हेलो गाइस, फिर से एक नया वीडियो में आप लोगों को स्वागत करता हूं। तो उससे पहले गाइस, चैनल को अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। और साथ में वीडियो का डिस्क्रिप्शन आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल फ्री है, ठीक है। उसमें ड्यूरिंग मार्केट में हम लोग जो डिस्कस करते हैं और ड्यूरिंग मार्केट का जो पोजिशन बनता है वो ओवरऑल पूरा अपडेट करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये यूट्यूब है, इसमें हर चीज़ हम डिस्कस नहीं कर सकते, तो इसके लिए वो टेलीग्राम चैनल है, बिल्कुल फ्री है, आप उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए, ठीक है। तो चलिए गाइस, हम लोग इस वीडियो में जो बात करेंगे, एक तो देखिए, जो बात करने वाला है हो सकता है कि आपको लगेगा बहुत पुराना चीज़ है और किसी को लगता है कि ये तो चीज़ हम पुराना सुन चुके हैं और किसी को ये चीज़ का पता भी नहीं है, ठीक है। क्या चीज़ का पता नहीं है? तो देखिए, मार्केट में हम लोग किस लिए आते हैं, मार्केट में हम लोग क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, मार्केट में हम लोग रिटर्न के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। और जब रिटर्न के लिए हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिटर्न कैसे बनता है, किस तरीके से बनता है, वो बात हम नहीं करने वाले हैं। हम लोग यही बात करेंगे कि हम लोग जो रिटर्न बना रहे हैं किसके माध्यम से कर रहे हैं। तो हम लोग सिंपल इसका आंसर होता है कि हम लोग ETF में ट्रेड कर रहे हैं, स्विंग कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म कर रहे हैं। तो जब ETF में कर रहे हैं तो इसमें से बेस्ट ETF कौन सा होगा कि हम लोग एक अच्छा रिटर्न के लिए कौन सा एक ETF को हम चूज़ करेंगे जिसमें अच्छा रिटर्न बन सकता है। जैसे मैं एक कंपैरिजन करके दिखा दूँ तो मोटा मोटी आप देख लीजिए कि निफ्टी 50 है और इसके साथ मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ किसको, IT को, क्योंकि आप सबको पता है कि IT ने निफ्टी से भी ज़्यादा रिटर्न दिया हुआ है। IT ने जो रिटर्न दिया है निफ्टी से ज़्यादा रिटर्न दिया हुआ है, तो इसलिए मैं निफ्टी के साथ इसको कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। और ये सिर्फ देखिए, इसमें इस वीडियो में हम लोग ऐसे कुछ डिस्कस नहीं करने वाले, सिर्फ हमने डिस्कस इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमें आने वाला टाइम पे अपना पोजीशन के साथ आने वाला टाइम पे अपने आप को किस तरीके से मैनेज करना है तो उसके ऊपर है, ठीक है। तो मैं इस जगह पर कंपेयर कर रहा हूँ निफ्टी IT को, ठीक है, और निफ्टी IT इंडेक्स को ले रहा हूँ, सॉरी निफ्टी IT इंडेक्स को ले रहा हूँ, जिससे कि निफ्टी IT इंडेक्स का इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इसका रिटर्न मतलब निफ्टी से भी ज़्यादा है। निफ्टी का रिटर्न जितना दिया है और उसके दौरान हम इसका मैक्सिमम में जाएंगे तो मैक्सिमम में आपको निफ्टी का रिटर्न के साथ आप देखिएगा तो निफ्टी कहाँ है और IT कहाँ है। तो मोटा मोटी मैक्सिमम में आपको दिखाई दे रहा है कि निफ्टी का रिटर्न कितना है, 2808% का रिटर्न है, और इस जगह पर IT का रिटर्न आपको कितना दिखाई दे रहा है, 37, ठीक है। अब देखिए 37% का रिटर्न है, मतलब दोनों का रिटर्न कितना डिफरेंट है, दोनों का रिटर्न कितना डिफरेंट है। तो ये मोटा मोटा चीज़ मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, बाकी और कुछ नहीं है। चलिए, अभी तो जब हम देख लिए कि IT में बहुत अच्छा सा रिटर्न दिया है तो आने वाला टाइम पे कौन सा ETF देगा, आने वाला टाइम पे 2 साल 3 साल में हम तो ऑलरेडी स्विंग कर रहे हैं बीच में, तो इसमें मार्केट नीचे आए चाहे ऊपर जाए वो बात नहीं है कि 5 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल, तो आने वाला टाइम पे रिटर्न की तरफ हम जाएंगे तो उसमें से बेस्ट रिटर्न देने वाला कौन सा ETF है। अब ETF का नाम बताने से पहले हम लोगों को ये तो पता ऑलरेडी है ही, और हम सबको पता है ETF इंडेक्स को ट्रैक कर रहे हैं। तो जब निफ्टी 50 है तो निफ्टी 50 को निफ्टी 20 से हम कवर कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से हम लोग अभी इस जगह पर क्या करेंगे, इंडेक्स को देखेंगे। पहले फर्स्ट जो इंडेक्स आता है निफ्टी, तो निफ्टी ऑलरेडी निफ्टी क्या है, देखिए आपको लग रहा है कि ETF का नाम बोलने से पहले इंडेक्स को देख लीजिए। जैसे ही इंडेक्स का पूरा, जैसे हम लोग कोई जो लोग स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो स्टॉक में क्या करते हैं, स्टॉक में उसका फंडामेंटल, उसका पूरा का पूरा एनालिसिस करते हैं, उसका Q2 Q1 Q3 बगरम बगरम पूरा का पूरा उसका डिटेल्स देखते हैं। क्वार्टर का बिजनेस कैसा है, क्वार्टर कितना परफॉर्मेंस कर रहा है, पूरा का चीज़ देखते हैं ना। तो हम लोग जब इंडेक्स में हैं तो इंडेक्स में हमें देखना है कि कौन सा इंडेक्स में मोमेंटम आने वाला है और हो सकता है। ये दोनों चीज़ हमारे ऊपर नज़र होना चाहिए कि हाँ, कौन सा इंडेक्स में आने वाला टाइम पे मोमेंटम हो सकता है और कौन सा इंडेक्स में मोमेंटम आने वाला है, ये दोनों चीज़। तो जैसे ही हम देखेंगे कि निफ्टी 50, तो निफ्टी 50 ऑलरेडी हम सबको पता है कि इसमें 50 कंपनी रहता है, और इसमें जैसे 50 कंपनी है, 50 के 50 जो है बिल्कुल लार्ज कैप में शामिल है, बहुत बड़ा बड़ा कंपनी है, रिलायंस, HDFC, ICI, कोटक, TCS, इन्फोसिस, विप्रो, वेल से लेके HCL सब इसमें शामिल है। तो वो निफ्टी 50 को जब हम बात कर रहे हैं तो निफ्टी 50 निफ्टी 20 हो गया, निफ्टी 20 से हम कवर कर रहे हैं। तो निफ्टी 50 क्या है, लार्ज है। अभी मान लीजिए कि अभी मार्केट में या कुछ मंदी आया, कुछ या थोड़ा बहुत मार्केट क्रैश हुआ तो क्या होगा, तो कंपनी भी तो डाउन होगा, कंपनी भी तो डाउन होगा और लार्ज कैप डाउन होगा, क्योंकि देश का इकोनॉमी डाउन होगा तो कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी कंपनी हो, वो नीचे आना ही है। तो जब आपको लार्ज कैप में जब आप जा रहे हो तो लार्ज कैप में जाने से एक चीज़ तो हमें समझ में आ गई कि लार्ज कैप में जो कि इकोनॉमी डाउन हुआ तो लार्ज कैप भी डाउन हो सकता है, कंपनी डाउन हो सकता है, इसमें कोई डाउट है नहीं है, और हो भी सकता है, ठीक है। तो इसलिए लार्ज कैप को हमने एक्साइट करना है।
उसके बाद आता है निफ्टी नेक्स्ट 50। तो इसको हम कवर कर रहे हैं नेक्स्ट 50 आई से भी कर सकते हो, जूनियर 20 से भी कर सकते हो, जो कि आपको 51 से लेके 100 का चल रहा है। 100 का जितना कंपनी मतलब 1 से लेके 50 तो हमने देख लिया कि निफ्टी में होता है, और उसके बाद 51 से 100 हो गया आपका निफ्टी नेक्स्ट 50 में होता है। तो दोनों के दोनों ये भी लार्ज कैप में कैटेगरी में है, और इसमें लार्ज कैप मिड कैप दोनों मिला के शामिल होता है, ठीक है। तो एक है हमारे लिए बेस्ट हो सकता है। तो उसके बाद उसका जो आपको आंसर आगे मिल जाएगा। तो देखिए ये दोनों हमने देख लिया। उसके बाद आता है बैंक। भाई साहब बैंक तो मतलब देश के लिए सबसे ज़रूरी है। फाइनेंशियल में बैंक के अलावा और मतलब देश की इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए बैंक बहुत होना ज़रूरी है। तो क्या बैंक में हम इन्वेस्ट करेंगे, बैंक का ईटीएफ में इन्वेस्ट करेंगे? तो नहीं, क्योंकि सिंपल तरीके से बैंक क्या है, अब बैंक में देश के लिए इकोनॉमी के लिए बैंक ज़रूरी है, फिर भी अब देखा जाएगा तो बैंक में हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। बैंक स्विंग के लिए ठीक है, मगर तब कौन सी जगह पर हम करेंगे, कौन से ईटीएफ में करेंगे? तो इसके लिए हम नीचे चलते हैं। अभी देखिए ये तो हो गया। अभी ब्रॉड मार्केट में क्या क्या है, एक तो मिड कैप है, मिड कैप 100 है, मिड कैप 50 है, निफ्टी 500 है, निफ्टी 200 है, 100 है। उसके बाद निफ्टी स्मॉल कैप 100 है, मिड कैप 150 है, स्मॉल कैप 250 है। पूरा का पूरा इस जगह पर है। घूम फिर के हम क्या करेंगे, एक तो लार्ज कैप हो गया, एक तो मिड कैप हो गया, ऊपर से एक मिड कैप हो गया, एक स्मॉल कैप हो गया, ठीक है। तो जब ये तीनों के तीनों हमारे नज़र में है और हम लोग इसमें इन्वेस्ट किस में करेंगे, लार्ज में करेंगे, चाहे मिड में करेंगे, चाहे स्मॉल में करेंगे, तो पूरा का पूरा एक साथ हम मतलब एक साथ पूरा कर लिए। तो जहाँ पर लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, ये तीनों के तीनों हम शामिल करके एक ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि निफ्टी 500 है, और जिसका ईटीएफ अभी मार्केट में एमओ निफ्टी 500, ठीक है। एमओ निफ्टी 500 इस नाम से वो ईटीएफ आपको मिल जाएगा एनएसई का साइड में, चाहे कहीं भी, ठीक है। तो लार्ज कैप का कवर हो जाएगा, इसमें मिड कैप भी कवर कर लेंगे, स्मॉल कैप भी कवर कर लेंगे। तो एक ईटीएफ आपको मिल गया, एक ईटीएफ मिल गया ना। और ये ईटीएफ में स्विंग के लिए नहीं है, ये सब ईटीएफ स्विंग के लिए नहीं है, एक अच्छा रिटर्न के लिए हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ओके, एक आपको मिल गया इस जगह पर, जिसमें आप स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप पूरा का पूरा इस जगह पर शामिल हो जाएगा आपका। तो जिससे क्या होगा, एक हम मजबूती के साथ आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद चलता है सीधा सेक्टोरियल में। और जैसे सेक्टोरियल में जाएंगे, सेक्टोरियल में क्या क्या है, एक तो ऑटो है, सिंगल सेक्टर के ऊपर बिलोंग कर रहा है, जिसमें ऑटो कंपनी मतलब बजाज, टीवीएस, होंडाई, हीरो मोटर्स सब इसमें शामिल है। उसके बाद फाइनेंस आता है, एफएमसीजी है, आईटी, मीडिया, मेटल, फार्मा, पीएसयू, प्राइवेट, रियलिटी, सब अलग अलग सेक्टर इसमें शामिल है। तो क्या सिंगल सेक्टर में करना ज़रूरी है? सिंगल सेक्टर में हम कर सकते हैं, क्योंकि सिंगल सेक्टर में आप जाओगे तो सिंगल सेक्टर में एक ही चीज़ है कि वो ओनली फॉर वन सेक्टर है। जब आप आईटी में करना चाहोगे कि आईटी ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया, आईटी 20 से आप कर रहे हो, ठीक है, तो क्या आईटी 20 से आप कर तो रहे हो, ठीक बात है, मगर आईटी 20 तो एक आईटी जो है वो तो एक सिंगल सेक्टर है ना। तो क्या सिंगल सेक्टर में चलना ठीक रहेगा? तो मेरे हिसाब से जो सेक्टर ग्रोथ होता है दिखाई दे रहा है हमें, जो सेक्टर में आने वाला टाइम पे ग्रोथ होगा कि हाँ इसमें ग्रोथ हो सकता है, तो उसको आप चूज़ कर सकते हो, उसको आप चूज़ कर सकते हो। अभी आप मान लीजिए कि मेटल में आप करोगे, नहीं, ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये सब वॉलेटिलिटी है, सब ऊपर तो सबको ही जाना है। फिर भी आप जहाँ पर 20% का उम्मीद कर रहे हो, उस जगह पर कोई 30% का आपको रिटर्न दे दिया, तो 10% तो कम नहीं होता है, तो उसका उम्मीद करोगे कि नहीं करोगे? उसका तो उम्मीद करना बहुत ही जायज़ है। तो इसलिए थोड़ा सा हमें उस हिसाब से देखना पड़ेगा जहाँ पर ग्रोथ हमें दिखाई देगा। इस जगह पर रियलिटी को तरफ हम नज़र रख सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा ये इंडेक्स क्या है, थोड़ा सा छोटा इंडेक्स है, स्मॉल इंडेक्स है। हो सकता है कि आने वाला टाइम पे इसके ऊपर आप अच्छा खासा बढ़ते हुए दिखाई दे, जैसे कि आईटी ने दिखा दिया, तो इसको भी कवर कर सकते हैं, एमओ रियलिटी, ठीक है। एमओ रियलिटी मैं देखिए गाइस, ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये सिर्फ आपको एक समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि आपका गलत ईटीएफ में ना चूज़ हो जाए, गलत ईटीएफ में पैसा ना लग जाए, गलत जगह पर ना पैसा लग जाए, ठीक है। मेरा इस वीडियो में यही बताने का मकसद है, क्योंकि हम सब लोग एक ऐसे लेवल पे बिलोंग करते हैं खुद को, ना कि ऊपर में बिलोंग करते हैं, ना लोअर में बिलोंग करते हैं, ना मिडिल में बिलोंग करते हैं। उसके नीचे वाला जो लेवल है, ये लेवल पे मिडिल एंड लोअर, ठीक है, इस लेवल पे बिलोंग करते हैं। तो जब इस लेवल पे हैं, हमें थोड़ा सा अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है खुद को, ठीक है। तो इसीलिए हमें उस चीज़ को देखते हुए आगे बढ़ना है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों से डिस्कस किया था कि हमें घोड़े के चाल में नहीं चलना है, हमें कछुआ का चाल में चलना है। क्योंकि कछुआ चाल क्या होता है, आपका धीमी गति में चलते रहेंगे और मंजिल तक भी पहुँच जाएंगे हम लोग। तो इस जगह पर आपको समझ में आ गया कि किस में हमें कवर करना चाहिए।
उसके बाद आगे चले जाएंगे तो स्ट्रेटजी इंडेक्स में स्ट्रेटजी इतना तो कुछ खास नहीं है, फिर भी इसमें एक ETF मेरे हिसाब से ठीक है, जो कि एक तो निफ्टी अल्फ़ा 50 है। ये निफ्टी अपना अल्फ़ा 50 जो है, ये अल्फ़ा जनरेट करने वाला 50 निफ्टी 50 का जो अल्फ़ा है, उसमें अल्फ़ा जनरेट करने वाला 50 कंपनी का कवर करता है। अच्छा है, वॉलेटिलिटी है, मगर अभी का टाइम पे बहुत वैल्यूएशन पे है और अल्फ़ा अभी तक इतना रिटर्न नहीं दिया है अभी का टाइम पे 1 साल में। तो वॉलेटिलिटी है, एक तो वॉलेटिलिटी है बहुत ज़्यादा, और इसमें लॉन्ग टर्म के लिए किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, जो कि स्मूथ है, शांत है, शांति के साथ आगे बढ़ते रहेंगे तो वो ठीक रहेगा। ठीक है, तो उसी में एक उसको कवर कर सकते हो, जो कि मोमेंटम क्वालिटी 100 है। ये भी निफ्टी स्मॉल कैप 250 को कवर कर रहा है। इसका मोमेंटम क्वालिटी 100 जो कि स्मॉल कैप उसका NSE ETF कोड है। ठीक है, उसके साथ साथ हम नीचे जाएंगे तो इस जगह पर 2 ETF है जो कि मेरी नज़र में है, और वो दोनों ETF को मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। एक तो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ये, क्योंकि इसको मैं इसलिए सामने रख रहा हूँ, हो सकता है कि बहुत आदमी ने इन लोग इसको बारे में बताया होगा, क्योंकि देखिए देश का इकोनॉमी बढ़ेगा और देश में डेवलपमेंट होगा। नॉर्मली देखिए दूसरे कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर कितना डेवलपमेंट किया हुआ है, उसकी कंपैरिजन में अपना इंडिया में अभी तक उतना इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट नहीं है जो कि अदर्स कंट्री में है। तो उसकी कंपैरिजन में हम देखा जाएगा तो इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी बहुत ही पीछे है। आने वाला टाइम पे हो सकता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और भी आगे जाए, जैसे रियलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब क्या है, फ्यूचर ग्रोथ के लिए हम देख के चल सकते हैं इसमें। ठीक है, तो इसको भी कवर कर सकते हो। इसका NSE में जो ETF है इंफ्रा ETF, ठीक है, इसको भी आप लेके चल सकते हो। ठीक है, देखिए कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, आपको मैं बता रहा हूँ कि इस इंडेक्स में हो सकता है, एक हमें रिटर्न के लिए देखना है तो हमें उस सबसे चूज़ करना पड़ेगा ना। और उसके साथ साथ एक तो डिफेंस सेक्टर के बारे में आप सबको पता है, और ख़ास करके डिफेंस को भी आप कवर कर सकते हैं। और मेरा जो एक है इंडेक्स है जो मैं अपना नज़र में रखा हूँ और जो अपना नज़र में रख के चल रहा हूँ, वो है कैपिटल मार्केट। क्योंकि कैपिटल मार्केट में जो ETF कवर कर रहा है वो है एमओ कैपिटल, जो कि मोतीलाल ओसवाल का है। और इसका खास चीज़ मैं बता रहा हूँ क्या है। आप सबको पता है आपके पास डीमैट अकाउंट खुला हुआ है, सब ने आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट करना शुरू किया है। आज का डेट पे 1 करोड़ होगा तो 10 साल के बाद इस जगह पर 5 करोड़ होते हुए दिखाई देगा इन्वेस्ट करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो जब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टार्ट होगा उसका चार्ज हमें देना पड़ता है, STD चार्ज, ब्रोकरेज चार्ज देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है। तो जब देना पड़ रहा है तो किसके पास जा रहा है, पूरा का पूरा कैपिटल मार्केट में जा रहा है। और जब कैपिटल मार्केट में जाएगा तो कौन गेन करेगा। अब देखिए BSE को शेयर को देखिए, जब निफ्टी डाउन होता है BSE शेयर भागता है, और जब निफ्टी ऊपर चढ़ता है तब BSE शेयर शांत हो जाता है, CDSL शांत हो जाता है। ऐसे क्यों होता है, ऐसे क्यों होता है? इसका रीज़न यही है, जब मार्केट ऊपर भागता है ना तब क्या कहते हैं, इन्वेस्ट करने के लिए कोई इतना इंटरेस्ट नहीं होता है, तब प्रॉफिट बुक करने के लिए इंटरेस्ट होता है। और जब नीचे आता है तब खरीदारी होता है। तो जैसे ही खरीदारी हुआ, एक्टिविटी बढ़ गया, वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है, वैल्यू इंक्रीज़ होता है, तब जाके उसका इनकम सोर्स बढ़ जाता है और उस टाइम पे BSE देखना भागना शुरू करता है। अब नज़र रखिएगा, ये तो मैंने नज़र रखा है, मैंने अपना वॉच में किया हूँ, तब जाके मेरे को समझ में आया कि कौन सा टाइम पे कैसे मूवमेंट होता है। तो इस इंडेक्स को ज़रूर वॉच कीजिए, इस इंडेक्स को ज़रूर अपना राडार में छोड़ना नहीं है इसको बिल्कुल। ठीक है, और बाकी डिफेंस तो ऑलरेडी है ही है। ठीक है, और एक इंडेक्स नया है जो कि EV के रिलेटेड है, और इसका 2 ETF है, एक ग्रो की तरफ से है, एक मैरी एसिड की तरफ से है। EV इंडिया, जिसको हम लोगों को पता है कि EV इंडिया है। ठीक है, तो ये भी अभी का टाइम पे तो ठीक है, अभी का टाइम पे बिल्कुल शांत है, हो सकता है फ्यूचर में कुछ कर दे या फ्यूचर में कुछ दिखाई दे। तो आशा करता हूँ ये जो हमने अभी तक जितना भी ETF के बारे में डिस्कस किया, ETF नहीं सॉरी, इंडेक्स के बारे में डिस्कस किया, तो वो इंडेक्स का, जैसे कोई आदमी अपना स्टॉक के बारे में डिस्कस करता है तो हमने इंडेक्स के बारे में डिस्कस किया, इसलिए क्योंकि इंडेक्स हमें देखना है कि कौन सा इंडेक्स को हम कवर कर रहे हैं और कौन सा इंडेक्स का काम क्या है और कौन सा इंडेक्स किस तरीके से अपना मार्केट में काम कर रहा है। ठीक है, तो जब वो चीज़ हमें पता चल जाएगा कि डिफेंस क्या काम कर रहा है, कैपिटल मार्केट का क्या काम है, EV जो इंडेक्स है इसका क्या काम है, तभी तो हमें उसी टाइप को हम कवर करेंगे ना, नहीं तो नहीं कर सकते। तो इसीलिए इस वीडियो में हमने ये चीज़ डिस्कस किया। हो सकता है कि आपने इस वीडियो कहीं ना कहीं से देखे होंगे, तो जो लोग देखा नहीं है उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जिससे कि आपको समझ में आ जाएगी आपको किस जगह पर लॉन्ग टर्म के साथ चलना चाहिए, किस जगह पर रिटर्न बनने का उम्मीद है। ऐसे नहीं कि इसमें रिटर्न बन जाएगा, ऐसे नहीं है, हो सकता है इसमें से कुछ 1-2 इंडेक्स अच्छा खासा मूवमेंट दे दे। ठीक है, तो चलिए गाइस, वीडियो पसंद आए जरूर लाइक शेयर कर दीजिएगा, और साथ में कमेंट करके ज़रूर फीडबैक। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, आप लोगों को पता नहीं कमेंट करने में क्या जा रहा है। कमेंट कीजिए, जिससे कि आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक इंसान को मोटिवेट करने के लिए सिर्फ खुद से मोटिवेट नहीं हो पाता है, कभी भी मोटिवेट करने के लिए एक दूसरे से बातचीत होगा तभी जाके मोटिवेट होता है, और उसमें क्या है, मोरल अप भी होता है। ठीक है,
तो इसलिए फीडबैक जरूर कर दिए। बाकी चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।